केशव प्रसाद मौर्य और साध्वी निरंजन को पर्यवेक्षक बनाया जाना, नीतीश कुमार से मिलने उनके घर अमित शाह का जाना इस वक्त क्या संदेश दे रहा है? क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में इस खबर के मद्देनजर? देखिए हिमांशु जी, अमित शाह को बिहार चुनाव ने उनको कहे कि नाको चने चबवा दिया तो ये बुरा नहीं होगा। अमित शाह को पूरे चुनाव के दौरान ये लाल किला वाला बम ब्लास्ट के पहले 15 दिन तक उनको यहीं रहना पड़ा था। और अमित शाह की कितनी बदनामी फैल गई है, पूरे पटना में आप जाएंगे तो जिस मौर्य होटल में वो रहा करते थे उसके सीसीटीवी के कमरे बंद करा के ऑफिसर्स को बुलाना, धमकाना, सलाह देना, ये नीतीश कुमार के घर जाना, ये नीतीश कुमार की जीत है और भाजपा की हार। नीतीश कुमार का आप एरोगेंस कह सकते हैं, स्वाभिमान भी कह सकते हैं कि उसने उन लोगों से बात तक करना गवारा नहीं समझा। आपको याद होगा कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने एक भी सभा नरेंद्र मोदी के साथ नहीं की थी। तो वो एक शुरू से दूरी बरकरार, एक डिस्टेंस बरकरार करके चल रहे थे। और ऑन बिहाफ ऑफ नीतीश कुमार ये दो प्रतिनिधि संजय जी और ललन जी उनसे बात कर रहे थे। अब कल रात उनको स्पेशल चार्टर्ड प्लेन भेजकर मंगवाया गया था, फिर भी बात नहीं बनी। भाजपा किसी तरह से चाहती है कि तीन जो उनकी मांगे हैं, स्पीकर, गृह मंत्रालय और ये चीफ मिनिस्टरशिप, और मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार इन तीनों रणनीतिक मांगों से वो पीछे हटेंगे। संभव एक दो उनके चीफ मिनिस्टर बन जाए, पहले उनकी दो दो चीफ मिनिस्टर तक हुए हैं, लेकिन सबको पता है, जैसे कि ममदानी साहब ने कहा कि नीतीश कुमार को निगलना उनकी सबसे अंतिम इच्छा है। और ये सब लोग जानते हैं, तो इसमें पूरा विपक्ष भी इसमें, चाहे कांग्रेस हो या महागठबंधन में, वो भी इसमें में भाजपा की ये जो नापाक मंसूबा है वो न सफल होने देने के लिए नीतीश कुमार के साथ रहेगी। और नीतीश कुमार इस राजनीतिक जो कंपल्सन है महागठबंधन की उसको समझते हैं, इसलिए ये उसको अपनी ताकत की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और भाजपा ये बात जानती है कि कोई भी थोड़ी सी गलती न सिर्फ बिहार बल्कि केंद्र पर भी खतरे की तरफ जा सकती है, क्योंकि पूरा एक कोई भी टिपिंग पॉइंट, कोई बिंदु ऐसा आ सकता है जो राष्ट्रीय स्तर पर ध्रुवीकरण को मजबूती दे सकता है, और फिर उसके बाद बीजेपी के लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जैसी चीज भी हो सकती है। तो अभी तो बहुत महाबली, बहुत ताकतवर, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पर दिख रही है बीजेपी। तो कोई भी राजनीतिक गलती उसको बहुत पीछे लेके जा सकती है। और अभी मुझे लगता है कि भाजपा को थोड़ा इसका अंदाजा, थोड़ा उसका मतलब क्या कहे संकेत है, इसलिए इतनी मेजॉरिटी के बाद भी वो बहुत ही फूक फूक कर कदम उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी दोनों डिप्टी सीएम जैसे कि पहले थे उस पर तो काबिज रहना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार को ये फॉर्मूला तय नहीं है। वो चाहते हैं कि एक डिप्टी सीएम जो है वो जेडीयू कोटे से भी होना चाहिए। अब ये ऐसी बात नीतीश कुमार करेंगे मुख्यमंत्री पद के साथ में तो भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार कर लेगी, ऐसा नजर तो नहीं आता है। देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के पास स्वीकार करने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी इच्छा रही है कि किसी तरीके से बिहार में उनका अपना मुख्यमंत्री हो। और जब वो अपने पूरे कैरियर के उरूज पर है, केंद्र में है, अभी है, अभी सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी हो गई है, तो उनकी जो स्वाभाविक पुरानी आकांक्षा है उसको ये यहाँ पे कर सकते। लेकिन ये आप जानिए कि नीतीश कुमार तीन चीजें कभी नहीं छोड़ेंगे। एक मुख्यमंत्री तो है ही, ममदानी साहब ने बताया स्पीकर के लिए। तीसरा भाजपा के गृह मंत्रालय, भाजपा ये स्टेट गृह विभाग है, बहुत दिनों से भाजपा की इच्छा रहा कि वो उसका, लेकिन नीतीश कुमार उसको नहीं छोड़ते। और ये एक तरीके का है कि जदयू ने रेड लाइन खींचा हुआ है भाजपा के लिए। भारतीय जनता पार्टी के पास इसको स्वीकार करने के अलावा वो जितना दबाव बनाना चाहे, जितना बैक चैनल से मैन्युवरिंग करना चाहे, अब ये संजय झा और ललन सिंह ये माने जाते हैं कि ये थोड़े क्लोज चले गए हैं अमित शाह के, लेकिन ये दोनों ये नीतीश कुमार की भूंजा पार्टी के भी सदस्य माने जाते रहे। लेकिन एक दो बात याद रखिए, अगर भाजपा ये सोचती है कि चूंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो वो शायद उसका फायदा उठाएगी,
लेकिन आप देखिए कि एमआईएम के जो 4 विधायक हैं, 5 में हम्म 4, एक है बसपा का, और वो कभी भी इधर जेडीयू के पाले में आकर वो फिर से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जेडीयू बन सकती है। शायद हम्म आपको याद हो और ये तथ्य बहुत पब्लिक डोमेन में भी है कि पिछली बार 2020 में जब एआईएमआईएम के 4 विधायक जेडीयू में आना चाहते थे, तो हम्म नीतीश कुमार ने उनको ये बताया कि आप जेडीयू के बदले आप बेटर है कि आप आरजेडी में जाएं, ताकि वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाए और कभी ऐसी एक परिस्थिति आए तो राज्यपाल के पास ये बहाना ना रहे कि हमने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया। वैसी स्थिति हम्म में भी चीजें भाजपा के खिलाफ। दूसरी बात यह है हिमांशु जी कि पूरी भाजपा की भाजपा केंद्र में टिकी हुई है यहाँ बिहार पर। मुझे लगता है कि ज्यादा जो चालाकी अगर भाजपा करेगी तो हम्म नीतीश कुमार के निपटाने के चक्कर में ज्यादा बड़ी कीमत ना उनको अदा करनी पड़े। इसलिए मुझे जो लगता है कि अभी चुपचाप रहने देगी, और एक बार नीतीश कुमार काबिज हो गए तो ये भी जो उनकी इच्छा है कि महीना 1.5 महीना साल 2 साल के बाद कर लेंगे, तो ये हम्म और नहीं होगा। नीतीश कुमार और उसकी जो एंटी बीजेपी फोर्सेस है और कंसोलिडेट, क्योंकि सब लोग जानते हैं महाराष्ट्र के बाद कि ये शिंदे मॉडल लागू करेंगे। लगभग कह रहे हैं कि सारा मीडिया पत्रकार के नीतीश कुमार को निगलने की कोशिश की जा रही है चुनाव के पहले से। तो हम्म और भाजपा और अमित शाह और नरेंद्र मोदी इतने बदनाम हो चुके हैं इस मामले में कि एक ही तरीका, एक ही मॉडल बार बार अप्लाई करना इतना आसान नहीं होगा, बल्कि मुश्किल बीजेपी की पड़ेगी। जितना आसान उनको लग रहा है इतनी सीटें आ जाने के बावजूद भी, वो उनकी जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी भाजपा की और ज्यादा खराब हुई है इस मामले में। बल्कि नीतीश कुमार के प्रति लोगों की सहानुभूति, उसकी विश्वसनीयता ज्यादा बढ़ी है। इसलिए भाजपा के लिए आगे रास्ता बहुत मुश्किल भरा है। केशव प्रसाद मौर्य और साध्वी निरंजन को पर्यवेक्षक बनाया जाना, नीतीश कुमार से मिलने उनके घर अमित शाह का जाना इस वक्त क्या संदेश दे रहा है? क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में इस खबर के मद्देनजर? देखिए हिमांशु जी, अमित शाह को बिहार चुनाव ने उनको कहे कि नाको चने चबवा दिया तो ये बुरा नहीं होगा। अमित शाह को पूरे चुनाव के दौरान ये लाल किला वाला बम ब्लास्ट के पहले 15 दिन तक उनको यहीं रहना पड़ा था। और अमित शाह की इतनी बदनामी फैल गई है, पूरे पटना में आप जाएंगे तो जिस मौर्या होटल में वो रहा करते थे उसके सीसीटीवी के कमरे बंद करा के ऑफिसर्स को बुलाना, धमकाना, सलाह देना, ये नीतीश कुमार के घर जाना, ये नीतीश कुमार की जीत है और भाजपा की हार। नीतीश कुमार का आप एरोगेंस कह सकते हैं, स्वाभिमान भी कह सकते हैं कि उसने उन लोगों से बात तक करना गवारा नहीं समझा। आपको याद होगा कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने एक भी सभा नरेंद्र मोदी के साथ नहीं की। तो वो एक शुरू से एक दूरी बरकरार, एक डिस्टेंस बरकरार करके चल रहे थे। और ऑन बिहाफ ऑफ नीतीश कुमार ये दो प्रतिनिधि संजय जी और ललन जी उनसे बात कर रहे थे। अब कल रात उनको स्पेशल चार्टर्ड प्लेन भेजकर मंगवाया गया था, फिर भी बात नहीं बनी। भाजपा किसी तरह से चाहती है कि 3 जो उनकी मांगे हैं, स्पीकर, गृह मंत्रालय और ये चीफ मिनिस्टरशिप, और मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार इन तीनों रणनीतिक मांगों से वो पीछे हटेंगे। संभव एक दो उनके चीफ मिनिस्टर बन जाए, पहले उनकी दो दो चीफ मिनिस्टर तक हुए हैं। लेकिन अ, सबको पता है, जैसे कि ममतानी साहब ने कहा, कि नीतीश कुमार को निगलना उनकी सबसे अंतिम इच्छा है और ये सब लोग जानते हैं। तो इसमें पूरा विपक्ष भी इसमें, चाहे कांग्रेस हो या महागठबंधन में, वो भी इसमें में भाजपा की ये जो नापाक मंसूबा है वो न सफल होने देने के लिए नीतीश कुमार के साथ रहेगी। और नीतीश कुमार इस राजनीतिक जो कंपल्सन है महागठबंधन की उसको समझते हैं, इसलिए ये उसको अपनी ताकत की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और भाजपा ये बात जानती है कि कोई भी थोड़ी सी गलती न सिर्फ बिहार बल्कि केंद्र पर भी खतरे की तरफ जा सकती है, क्योंकि पूरा एक कोई भी टिपिंग पॉइंट, कोई बिंदु ऐसा आ सकता है जो राष्ट्रीय स्तर पर ध्रुवीकरण को मजबूती दे सकता है, और फिर उसके बाद बीजेपी के लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जैसी चीज भी हो सकती है। तो अभी तो बहुत महाबली, बहुत ताकतवर, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पर दिख रही है बीजेपी। तो कोई भी राजनीतिक गलती उसको बहुत
पीछे लेके जा सकती है। और अभी मुझे लगता है कि भाजपा को थोड़ा इसका अंदाजा, थोड़ा उसका मतलब क्या कहें संकेत है, इसलिए इतनी मेजॉरिटी के बाद भी वो बहुत ही फूक फूक कर कदम उठा रही है। जो ऑपरेशन लोटस और तमाम चीजें बात हो रही थी, नीतीश कुमार ने सारे किए कराए पर भारतीय जनता पार्टी के पानी फेर दिया है क्या? क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, बावजूद इसके वो ना तो मुख्यमंत्री पद को लेकर बहुत आश्वस्त अपनी पार्टी के नेताओं को कर पा रहे हैं, अब तो डिप्टी सीएम को लेकर भी नीतीश कुमार जब मांग कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के मतलब हाथ में कुछ रहा नहीं है इस चुनाव में। सब कुछ तो नीतीश जी ने अपने हाथों में ले लिया है। अनिश जी। बिल्कुल हिमांशु जी, और अभी ममदानी साहब ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि देखिए बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग, ये लोग इतने ज्यादा बदनाम हो चुके हैं कि आज देखिए, आज 5 दिन हो गए हैं या 4-5 दिन, वो ठीक से अपना विजय जुलूस तक नहीं निकाल पा रहे हैं। भाई अब तो आप आके ठीक से सेलिब्रेट तो करिए, आपने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। आप कहीं भी जाएंगे, फेसबुक पर, अखबारों में, यूट्यूब चैनल्स पर, सारे जगह बीजेपी के खिलाफ माहौल है। वो इस तरह से, जैसा कि शाहिद जी ने कहा कि वो वोट चोरी करके, डकैती करके, बेईमानी करके जीते हैं। जो पॉइंट है जिसकी ममदानी साहब ने बहुत इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अगर भाजपा कुछ करने की कोशिश करती है तो बिहार जो 35 साल से लगभग राजनीतिक स्थिरता रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है, और बीजेपी की विश्वसनीयता नहीं है। बीजेपी को अगर रहना भी है तो अभी जो भी थोड़ी बहुत विश्वसनीयता है वो नीतीश कुमार के साथ ही रह सकती है। अगर इसने इस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की तो बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर क्या बाकी जो दिक्कतें होगी वो हाथ से निकल सकती है बीजेपी के। आप देखिए कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद उसको हर चुनाव जीतना उसके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो। हार, कोई भी हार एक गुब्बारा जो फैला रखा है, पूरे बीजेपी का शिराजा बिखेर सकता है। और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो इतना ताकतवर और शक्तिशाली लग रही है, उसके भीतर एक कहें कि घुन लगा हुआ है, और वो उसको कमजोर भी कर रहा है और कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। और मुझे लगता है कि कोई भी एडवेंचरिज्म बीजेपी के लिए वहां बिहार में, क्योंकि राजनीतिक विश्वसनीयता बीजेपी की समाप्त हो चुकी है, ऐसे में अगर कोई भी ऐसी करने की कोशिश करती है तो बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे। आप देखिए कि बिहार में बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो, दिलीप, सब के सब बदनाम हो चुके हैं। कोई मतलब किसी की हत्या करके कोई किसी ने कॉलेज दखल किया है, सब पर इतने केसेस, इतने इतने कहीं कुख्यात हो चुके हैं कि उनके पास से कोई ढंग का चेहरा नहीं है। थोड़ा बहुत एक चेहरा था सुशील मोदी का, तो वो भी अब नहीं रहा। तो ऐसे में भाजपा के लिए बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार को के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और जो बात ममदानी साहब ने की उसको फिर रिपीट करना चाहेंगे, कोई भी ऐसी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की अति महत्वाकांक्षा उसको ले डूब सकती है। वो इसलिए कि देखिए पूरे राज्य में गुस्से का माहौल है इस वर्डिक्ट को लेकर के, और ये नीतीश कुमार के खिलाफ कम, अमित शाह और भाजपा के खिलाफ ज्यादा है चुनाव आयोग की वजह से। इसलिए कुछ ज्यादा संकट में पड़ जाएगी अगर उसने कुछ अतिरिक्त ऐसी कोशिश की कि हमारा ही चीफ मिनिस्टर हो। मुझे तो भी यही स्थिति लग नजर